The CD Foundation's 11th annual gala was recently held in a grand manner at the Taj Surajkund Resort and Spa in New Delhi. Themed Coffee Morning with multiple countries, the event showcased a unique blend of diplomacy, culture, and global connectivity. The event began with the lighting of lamp and an exclusive interview with Ramneet Singh. Diplomats, health experts, and prominent figures from various countries gathered on this international platform. The highlight of the event was the international launch of Golden Years Global Aging with Dignity, launched by Mrs. Sumita Das, Dr. Prasoon Chatterjee, and Mr. Kazem Samandari of La Opera. This project is a new initiative to promote premium wellness and luxury travel for the elderly. In his special address at the event, His Excellency Mr. Wang Zingming of the Chinese Embassy emphasized international cooperation and youth entrepreneurship. Watch this report from Delhi. नहीं, CD फाउंडेशन का जो 11th डे फाउंडेशन है, दैट इज़ रियली ग्रेट इनिशिएटिव जिसमें एजिंग को, डिग्निटी को कल्चर, ट्रैवल, वेलनेस के साथ जोड़ा जा रहा है। क्योंकि एजिंग के साथ साथ जो मेमोरी इशू होती है, मूड इशू होती है, मसल घट जाती है, ओवरऑल हैप्पीनेस बहुत कम हो जाती है। इसमें एजिंग पीपल, इवन विदेश में लोग तो बहुत करते हैं, एजिंग 60 के बाद लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सो ट्रैवल विथ अ प्रॉपर वेलनेस कंसेप्ट को अगर इंटीग्रेट किया जाए, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट इनिशिएटिव वेयर सो आई कॉन्ग्रेचुलेट CD फाउंडेशन एंड द होल टीम. I also run a NGO called Healthy Aging India, so we will support them from our side also, and I think this is a great initiative to keep healthy and maintain a dignified aging. आप लोगों के साथ? हाँ ज़रूर, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक डिमेंशिया पेशेंट को आप चुपचाप घर में बैठा के रखोगे तो कैसे रहेगा, और उनको हम लेके कहीं घुमाएं तो कैसे रहेगा। तो आंसर इज़, अगर उनको हम लेके घुमाते हैं, क्योंकि डिमेंशिया का एक कंपोनेंट है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन मतलब आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो तो आपका ब्रेन स्टिमुलेट करेगा। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो जब भी हम कोई भी सीनियर सिटीजन को बाहर ले जाएंगे, घुमाएंगे, नया नया चीज़ दिखाएंगे, नया नया चीज़ सिखाएंगे, घूमने का मतलब वही होता है, और वो भी आनंद के साथ, हेल्थ के साथ, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प टू कार्ब लॉट ऑफ percentage of dementia. It will even prevent dementia for elderly people. Well, I would like to congratulate CD Foundation and particularly Ms. Charu Das for this wonderful initiative, for her consistency, for her perseverance, for carrying out this job, bringing people together across cultures, across countries, and contributing to a peaceful world where art, culture, and peaceful coexistence will reign. Well, I love people. The tragedy would be when there are no people. So I feel like a fish in the water. So I'm delighted to be in this environment. मेरा नाम चारू दास है, मैं CD फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज हमारा 11th एनुअल डे था। 10 साल पूरे हो गए हैं, 11वां साल शुरू हुआ है CD फाउंडेशन की जर्नी में। हमने बहुत देशों के साथ काम किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन फेस्टिवल्स पूरे ग्लोब में करती हैं, और दूसरे कंट्रीज़ के फेस्टिवल्स हम इंडिया में होस्ट करते हैं। जैसे कि आपने आज हमारे पार्टनर्स से, दूसरे कंट्रीज से सुना कि कल्चरल एक्सचेंज, फूड, कुजीन, टूरिज़्म कितना इम्पॉर्टेंट होता है दो देशों को कनेक्ट करने के लिए, दो देशों के साथ काम करने के लिए। आप उनका खाना नहीं समझेंगे, आप उनका कल्चर नहीं समझेंगे, तो आप उनके बारे में नहीं समझ पाएंगे, उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी यही मुहिम रही है, देशों को जोड़ें थ्रू सॉफ्ट पावर, थ्रू कल्चर, थ्रू कुजीन, खाने को लेके, कल्चर को लेके, कहानियों को लेके, और टूरिज़्म को लेके, और फिर उनके साथ ट्रेड करें। पैशन है, ये हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो आप देखते हो ये पैसा नहीं है, ये पैशन है। जो इज़्ज़त आप देख रहे हो ये देश के लिए प्राइड है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर वर्क, जो हमारे काम में दिखता है, और दूसरे लोग, दूसरे देश रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे देश आए, चाइना था, इराक था, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थे। एंड हमने अपने पूरे 10 साल के 11 साल में हमने करीबन 45 देशों के साथ काम किया है। एंड एवरी कंट्री इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस। देश छोटा बड़ा नहीं होता, देश अलग होता है। आप अपने बच्चों का प्रेफरेंस नहीं पूछते कौन सा बच्चा ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे अच्छे होते हैं।
वैसे ही हर देश में यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। हर देश अपने में सुंदर है, हर देश अपने में यूनिक है, और बाहर देशों में जाके बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में समझना, उनका कल्चर, उनका खाना, एंड इट्स बीन अ गुड जर्नी। हम लोग नेक्स्ट एक चाइनीज़ फूड फेस्टिवल कर रहे हैं और चाइनीज़ टी सेरेमनी करेंगे इस महीना। जुलाई अगस्त में चाइनीज़ फूड फेस्टिवल कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ फूड फेस्टिवल करेंगे, मलेशिया से बात कर रहे हैं, एक कबाब फेस्टिवल करेंगे अरब लीग और इराक एम्बेसी के साथ। सो दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर मी, एंड कल्चरली रिच देश हैं ये, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को मिलता है, अच्छा लगता है। It has been such an honor for us to host this special event of the CD Foundation, the 11th annual day, and have all the high dignitaries of various embassies. It's truly been an honor, especially the Chinese Cultural Minister, His Excellency the Ambassador of Iraq. It definitely has given the Taj Surajkund, which has recently upgraded from the Vivanta to the Taj, great visibility. Thank you very much for giving us an opportunity. Thank you. ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको पता है आजकल जो वार चल रहा है उसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी अफेक्ट हो गई है और नंबर ऑफ़ टूरिस्ट अराइवल भी कम हो गए हैं। हमारे जो युवा हैं जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें भी काफ़ी चिंता है कि आगे क्या होगा, तो ऐसे प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा होता है। और उस प्रोग्राम में कई सारे डिप्लोमेट्स भी आए हुए हैं, कई सारे बाहर कंट्री के लोग आए हुए हैं, तो इससे बच्चों में एक तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया है। और CD फाउंडेशन इससे काम बहुत दिनों से कराती आ रही, 11वां साल है इनका। हम लोग तो अभी पिछले साल कोलैबोरेट किए हुए हैं, तो हम लोग टूरिज़्म के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा एम है कि जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है 2047 का, उसमें हम जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, ताकि टूरिज़्म जो हो उसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो 6% से बढ़ के लगभग 5.5 से 6 बढ़ के 10% हो जाए। ये हमारी मेन एम है। उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके सारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आगे अब देखते हैं क्या होता है। हमारा जो कोलैबोरेशन एकेडमिक कोलैबोरेशन है। कोई भी प्रोग्राम अगर होता है CD फाउंडेशन का तो उसमें एकेडमिक इनपुट जो भी देना होता है, जैसे आज थीम था, वो क्या थीम हो जो रेलिवेंट हो, ऐसा नहीं कि थीम रखती जो कोई काम का ही ना हो। तो जो रेलिवेंट थीम्स होती है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, जो स्पीकर्स आते हैं उसकी हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जो कंटेंट्स होता है उसको हम लोग डेवलप करते हैं। और जो भी जैसे ये टूरिज़्म पे था, तो टूरिज़्म के जितने भी डेटाज होते हैं, कितने टूरिस्ट आए, कितने गए, कितना GDP में कंट्रीब्यूशन है, आगे टूरिज़्म का रास्ता क्या होगा, जो रोड मैप बनेगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। Hello everyone. First of all, thank you so much for CD Foundation for inviting us, and we are the gifting partners for this event. And I am Harmeet Singh from Perfume Point. By the grace of God, currently we have 15 stores in Delhi NCR, and we are expanding further. And thank you so much, and congratulations to Charu ma'am. Thank you so much. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर आमना है और आज CD फाउंडेशन का 11th एनुअल डे है और ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि 10 वर्ष से भी ज़्यादा CD फाउंडेशन निरंतर प्रयास कर रहा है कि एक देश को दूसरे देश को उनकी सॉफ्ट पावर से, कल्चर से, टूरिज़्म से जुड़ाव रखने का, और उनका हर प्रयास एक अपने अंदर महत्वपूर्ण है, उसका अपने अंदर ही कुछ नया महत्व है। और हर प्रोग्राम में CD फाउंडेशन सदा ये प्रयास रखता है कि लोगों के बीच सदा मेल जोल रहे और देशों के बीच व्यापार बहुत अच्छे रहें, तो जिसे हम कहते हैं कि मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स ऑफ डिप्लोमेसी, ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी CD फाउंडेशन 11 साल से वो कर रहा है। Mr. Charu Das is one of the most important partners of the Chinese Embassy in cultural activities. Last November, as a leader of a delegation of prominent Indian culture and artistic figures, she visited China and reached several cooperation intentions with culture institutions in Jiangsu province. This is the remarkable Ms. Charu Das. Not only does she speak quickly, but she also works with greater speed and efficiency. Today's event focused on the theme of the tourism, hospitality, and global engagement, new pathways for international collaboration.